नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। डॉक्टर मोहन यादव जी उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत निक्षय दिवस के अवसर पर टीबी मरीजों को पोषण आहार फूड बास्केट वितरित किया गया। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत निक्षय दिवस के अवसर पर आज दिनांक 14/9/2023 को उज्जैन जिले के माधवनगर टीबी यूनिट में उच्च शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के टीबी के 10 मरीजों को गोद लेकर पोषण आहार का वितरण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा सामान्य जन से संदेश दिया गया कि टीबी के प्रति सजग रहें, खांसी बुखार होने पर टीबी रोग की निःशुल्क जांच कराएं एवं अपने आसपास स्वच्छ वातावरण का निर्माण करें। कार्यक्रम में विशेष रूप से संजय अग्रवाल, महामंत्री आनंद सिंह खींची, नगर उपाध्यक्ष नीलम राजा, कालरा स्थानीय पार्षद अभय विश्वकर्मा, रोगी कल्याण समिति सदस्य महेश खंडेलवाल जी, रोगी कल्याण समिति सदस्य डॉक्टर SK सिंह, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर HP सोनानिया, संस्था प्रभारी माधवनगर डॉक्टर विक्रम रघुवंशी, डॉक्टर SS दबौरिया, डॉक्टर देवेश पांडे एवं क्षय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय मरमट एवं समस्त माधवनगर अस्पताल स्टाफ उपस्थित रहे। ये बहुत गंभीर बीमारी है, लेकिन इसका निदान भी उतना ही सरल है। अगर हम प्रॉपर तरीके से शरीर की सुरक्षा करें, आवश्यक पोषण आहार लें, समय पे दवाई लें, आवश्यक ध्यान रखें, तो निश्चित रूप से टीबी से हम मुक्त हो सकते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि माधवनगर हॉस्पिटल में आज टीबी निक्षय दिवस मनाया गया। मैं स्वयं उपस्थित हुआ, 10 लोगों को गोद भी लिया है। आगे परमात्मा से कामना करें कि ऐसी सारी घातक बीमारियां जिसमें भविष्य में ये न हो, और अतीत के काल में बहुत काला अध्याय रहा इनका। मेरी अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री ने हेल्थ के सभी सेक्टर में जो ध्यान दे रहे हैं उनको बधाई भी, और साथ साथ माधवनगर हॉस्पिटल के सारे स्टाफ को बधाई जिनने पूरे जिले का सबसे अच्छा कार्यक्रम किया है। मतदाता जागरूकता को लेकर जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री साबिर अहमद सिद्दीकी के मार्गदर्शन में महिलाओं ने निकाली रैली, हाथ में तख्तियां लेकर युवाओं को किया जागरूक। उज्जैन इन दोनों चुनाव को लेकर प्रशासनिक अमले द्वारा हर तरह की तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में मतदाताओं को जागरूक करना एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज दिनांक 14/9/2023 को जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री साबिर अहमद सिद्दीकी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला उज्जैन के मार्गदर्शन एवं परियोजना अधिकारी उज्जैन शहर क्रमांक 1, 2, 3, 4 के नेतृत्व में मतदाता दिवस रैली निकाली गई। करीब 300 से अधिक महिलाओं ने हाथ में मतदान जागरूकता की तख्तियां लेकर रैली निकाली, जो कि टावर से शुरू हुई और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में होती हुई दशहरा मैदान पर पहुंची। परियोजना अधिकारी ने बताया कि कई लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जिस कारण उनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ते। कई बार युवा 18 की उम्र में होने के बावजूद भी मतदाता सूची में अपना नाम नहीं जुड़ते। इन सभी को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाकर राष्ट्रीय पर्व में भागीदारी करना चाहिए। इसके लिए जागरूकता रैली निकाली जा रही है। जी, इसका मुख्य उद्देश्य है कि मतदाता को जागरूक करना। आज हम देखते हैं कुछ लोग जो नए 18 साल के हुए होते हैं, उनका मतदाता सूची में नाम नहीं होता, या फिर कुछ लोग जो है उम्र के कारण, शिफ्टिंग के कारण अपना नाम मतदाता सूची में नहीं रखते हैं। तो उनको जागरूक करने के लिए हमने ये रैली आज निकालनी है। ये टावर चौक से दशहरा मैदान तक निकलने वाली है। इसमें करीब 300 से 400 महिलाएं शामिल हुई है आज रैली में। नीलम सेठिया, परियोजना अधिकारी देवा, उज्जैन क्रमांक 1। रैली के माध्यम से प्रशासनिक कार्यालय पहुंच भारतीय किसान संघ का ज्यादा किसने की समस्या को लेकर कार्यवाही की मांग की। उज्जैन भारतीय किसान संघ द्वारा किसने की समस्या को लेकर प्रशासनिक कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा। तहसील अध्यक्ष मान सिंह चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि वे लोग अंबर कॉलोनी से रैली के माध्यम से होते हुए प्रशासनिक कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने नारे लगाकर सोए हुए प्रशासन को नींद से जागने का काम किया है, क्योंकि पिछले साल ओलावृष्टि का मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला है। साथ ही इस बार वर्षा समय पर नहीं होने के कारण किसानों की सोयाबीन की फसल खराब हो गई है, जिसको लेकर सर्वे करने की बात किसान संघ ने की है। किसान संघ ने कहा कि समय रहते अगर उज्जैन प्रशासन नहीं जागेगा तो हमें सड़कों पर आकर उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। भारतीय किसान संघ 14 सितंबर 15 सितंबर को भारतीय किसान संघ वार्षिक ज्ञापन देता है। अभी वर्तमान में किसान के सामने जटिल समस्या है सोयाबीन सूखी। वर्षा की लंबी खेंच के कारण किसान की टोटल सोयाबीन सूख चुकी है
उसे बीज भी नहीं निकलने की स्थिति में है, उसकी लागत नहीं निकलती है। और जिला प्रशासन को हमने एक सप्ताह पहले अवगत कराया था, आज दिनांक तक उन्होंने खेत में आके देखा नहीं, एसी में सोए हुए हैं। ऐसे में हमने किसानों को एकत्रित करके हमने इनको कुंभकर्ण की नींद सोए हुए अधिकारी को जगाया है आज। और पिछले साल 7 जनवरी 2022 को उज्जैन तहसील के 10 से 15 गांवों में ओलावृष्टि हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम किसानों को 7 दिन में 25% बीमा देंगे। कितने महीने हो गए हैं? आज 18 से 20 महीने होने आए हैं, आज दिनांक तक किसान को 1 रुपया बीमा नहीं मिला है उसका। दूसरा, लेकोड़ा जो सोसाइटी में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो वहाँ के संस्थापक हैं, सेक्रेटरी, उसने 5 से 7 करोड़ का गबन किया और किसानों को मौत के घाट उतार दिया उसने। हम चाहते हैं भारतीय किसान संघ के माध्यम से कि उसकी चल अचल संपत्ति को प्रशासन कब्जे में ले और किसान का पैसा तुरंत लौटाए, ऐसा हमारा मानना है। इतने दिनों के बाद भी अभी तक उसे सस्पेंड करे, जेल भेजे और उसकी पूरी संपत्ति जब्त करके किसानों का पैसा दे, ऐसा भारतीय किसान संघ मांग करता है। आज कहां से रैली निकाली आप लोगों ने? हम भारतीय किसान संघ कार्यालय अंबर कॉलोनी से रैली के रूप में कोठी कार्यालय आए हैं और किसान यहाँ जिला प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ इसे जगाने को आए हैं। यद्यपि हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम पूरे उज्जैन को जाम करेंगे। इसी कड़ी में हम भारतीय किसान संघ काम करता है। मैं मानसिंह चौधरी, भारतीय किसान संघ उज्जैन तहसील अध्यक्ष। तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान, खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी, 753 608 6092। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। WWE NXT में सांगा के नाम से पहचाने जाने वाले भारतीय पहलवान और हाल ही में रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र में विलन का किरदार निभाने वाले सौरभ गुर्जर गुरुवार सुबह महाकाल मंदिर की भस्म आरती में शामिल हुए। आरती के बाद गर्भगृह के गेट से बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया।
WWE धमाल रहे भारतीय रेसलर सांगा और फिर सौरभ गुर्जर देर रात महाकाल मंदिर पहुंचे। तड़के 2 बजे भस्म आरती में शामिल हुए। वे धोती चोले में नजर आए। सौरभ ने नंदी हॉल में बैठकर 1 घंटे आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। सौरभ ने मंदिर समिति की व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा, मैं दोबारा फिर आऊंगा, धन्य हो गया बाबा महाकाल के दर्शन कर। हाल ही में WWE में एक जीत के बाद सांगा ने पुष्पा स्टाइल में जश्न मनाया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इसका एक खास वीडियो अपलोड किया और सभी को चुनौती दी थी। सौरभ ने कहा, अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए इंटरनेशनल रिंग में रुद्राक्ष पहनकर और मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर उतरता हूं ताकि दुनिया हमारे सनातन धर्म को जाने। भगवान महाकाल के दर्शन कर धन्य हो गया हूं। सौरभ गुर्जर को आज दुनिया सांगा के नाम से जानती है। मैं होने वाली फाइट में सौरभ ने अब तक NXT के रिंग में अपना दम दिखाया। इसके बाद WWE के मेन सेगमेंट और फिर RAW में भी नजर आ चुके हैं। छोटे पर्दे पर स्टार प्लस के महाभारत सीरियल में भी भीम की भूमिका निभाने वाले सौरभ हाल ही में रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र में नजर आए थे। जी, मैं सौरभ गुर्जर। आपने मुझे महाभारत में भीम और अभी WWE रेसलर हूँ मैं। अभी सीधा अमेरिका से आने के बाद यहाँ मुझे महाकाल के दर्शन करने आना था, जो मैं यहाँ आया। अद्भुत, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए महाकाल के दर्शन करने के बाद। और जितनी अच्छी व्यवस्थाएं इस पूरे प्रांगण में मैनेजमेंट के द्वारा की गई हैं, हर एक श्रद्धालु को महाकाल के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। मैं तो धन्य हो गया यहाँ के, और हमेशा उम्मीद करूंगा कि बाबा मुझे बुलाएं और मैं यहाँ आऊं और उज्जैन की इस पावन नगरी में ऐसी आता रहूं। धन्यवाद। सभी क्या कामना करी सभी के लिए? कामना अपने पूरे देश भारतवर्ष के लिए, क्योंकि मैं पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता हूँ अमेरिका में, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में। तो मैं हमेशा अपने पूरे देश के लिए यही उम्मीद करूंगा कि ईश्वर हमारे देश में सुख, शांति, समृद्धि बनाए रखे, हम सब लोगों को खुश रखें। तो सनातन को लेकर के क्या कहेंगे आप? कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल रिंग में अपने रुद्राक्ष पहन के हम जाते हैं, तो चाहते हैं कि लोग हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन को जाने। हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में ये आप पक्का मान लीजिए कि पूरी दुनिया सनातन को मानेगी और सनातन आगे बढ़ेगा और ऐसे ही बढ़ता रहेगा। उज्जैन कोतवाली थाना अंतर्गत बहादुरगंज क्षेत्र में आर्य समाज मार्ग पर भाट गली में संभागीय पेंशन कार्यशाला की महिला कर्मचारी लक्ष्मीपति आभास उम्र 35 वर्ष के साथ बाइक सवार 2 बदमाशों ने चेन लूट की घटना को अंजाम दिया। वारदात शाम 6 बजे की बताई जा रही है। महिला अपने एक्टिवा से सिंहपुर स्थित अपने घर की ओर जा रही थी, तभी बाइक पर आए 2 बदमाशों ने पीछे से महिला के गले की लगभग 6-7 ग्राम की चेन झपटी और भाग निकले। हालांकि महिला ने कुछ दूर तक बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वहां रफू चक्कर हो गए। घबराई महिला अपने घर पहुंची और पति को घटना की जानकारी दी। जानकारी लगते ही कोतवाली थाना प्रभारी शैलेंद्र शर्मा अपनी टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे। एडिशनल SP गुरु प्रसाद पाराशर और CSP ओम प्रकाश मिश्रा ने भी मौका वारदात पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस भाट गली एवं आसपास के क्षेत्र के CCTV कैमरे चेक कर चेन लुटेरों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। यहाँ हम आपको बता दें कि बुधवार सुबह ही माधवनगर थाना क्षेत्र के उदयन मार्ग पर एक वृद्ध महिला के साथ 2 बदमाशों ने लगभग 3 लाख रुपए कीमत के 5 तोला जेवर की ठगी की है। शाम तक ठगी के बदमाशों को पुलिस तलाश कर रही थी कि इसी दौरान शहर के व्यस्ततम इलाके में चैन स्नैचिंग की घटना हो गई। शहर में लगातार बढ़ रही इस तरह की घटनाएं पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो खड़े कर ही रही है, साथ ही बेखौफ बदमाश उज्जैन पुलिस को खुली चुनौती भी दे रहे हैं। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भाट गली में एक घटना भी प्रकाश में आई है, जिसके तहत एक महिला जो कि शायद ट्रेजरी में नौकरी करती है, वो अपने घर के लिए जा रही थी, तो कोई लड़के ने उनके गले में पहनी हुई चेन छीन के भाग गए हैं, जिसके संबंध में तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके CCTV कैमरे देख रही है और जो भी हमें फुटेज मिले हैं उनके आधार पर क्षेत्रीय जनों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा आवेदिका से भी उसकी तस्दीक करवा रही है। जल्दी ही संबंधित को गिरफ्तार किया जाएगा और आगामी जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार और छात्रों की समस्या को लेकर आज NSUI ने विश्वविद्यालय का घेराव करते हुए प्रभारी कुलपति को ज्ञापन दिया। छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि समस्या हल नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय में हो रहे करोड़ों रुपए के घोटाले और छात्रावासों की समस्या को लेकर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन आज तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते छात्रों में नाराजगी व्याप्त है। इसको लेकर आज एक बार फिर NSUI ने आवाज बुलंद करते हुए विक्रम विश्वविद्यालय का घेराव किया और नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
इस दौरान छात्रों ने प्रभारी कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा। नाराज छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समस्याओं का जल्दी समाधान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हमारे सभी छात्रों ने मिलकर, हजारों की संख्या में छात्र हमारे यहाँ पहुंचे। हमारा सिर्फ 6 से 7 मांगे थी। एक तो रमाबाई जो छात्रावास है, उस रमाबाई छात्रावास के अंदर कब्जा हुआ है। हमारी जो बहनें हैं वो एक रूम के अंदर 4-4, 5-5 बहनें रह रही हैं। आज अगर देखा जाए तो वो भी तो पैसा भर रहे हैं। आपने दूसरे किन लोगों को जो हॉस्टल दे रखा है, बात थी 1 महीने के, आज 1.5 साल से ऊपर हो गया, हॉस्टल खाली नहीं हो रहा है। उसके बाद देखें तो टेंडर निकालते 1 साल के लिए 5-5, 6-6 साल तक टेंडर चला रहे। ये बात होती है 1 करोड़ का टेंडर की, और बिल पास हो रहे 5-5, 6-6 करोड़ रुपए के, 10-10 करोड़ रुपए के बिल पास करे इन लोगों ने। हमने बहुत सी बार इन लोगों को बोला कि भैया इन पे आप जांच करो। यहाँ पे इन लोगों ने एक पार्टी विशेष चुन ली है। उन पार्टी विशेष के लोगों को बुलाते हैं, उनकी मीटिंगें कराते हैं। यहाँ से पूरे संगठन चल रहे हैं। यहाँ विश्वविद्यालय के जो छात्रों के जो पैसा है उसका गबन करते हैं ये लोग। आज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर मेरे स्पोर्ट्स के इतने सारे छात्र साथ में आए, किसी एक को ट्रैक सूट नहीं मिला है विगत 4 वर्षों के अंदर। और ये जब बिल आते हैं यहाँ पे तो बिल हजारों ट्रैक सूट के वहाँ पे लग जाते हैं, लाखों रुपए बिल पास होते हैं। इतने लाखों रुपए के गबन यहाँ पे चल रहे हैं, करोड़ों रुपए के गबन चल रहे हैं। आज आपने थोड़े समय पहले देखा PhD कांड, अगर वो खुलासा नहीं होता, आज हम लोग सब मिलके अंदर लगे तो आज ये हमें लोग बोलते हैं। ये आए थे हम सबके पास में, भैया आप सबके माध्यम से बताना चाहूँ, इनने खूब प्रेशर लगवाया हम लोगों को, हिम्मत करो। आज हमारी मांगे ये थी कि मेन जो इनने ये कर रखा है रिनोवेशन का कार्य, इसके ऊपर जितने का बिल लगाओ, जो कुछ भी है सबकी जांच करवा लो। पहली चीज हमारा हॉस्टल खाली करवा दो। जनसंचार अध्ययनशाला, पत्रकारिता अध्ययनशाला हमारे वहाँ पे हो गई है, उसका जो मूल विभाग है उसको वहाँ पे भेजा जाए, जो सतत अध्ययनशाला के अंदर चलती थी। 14 मुद्दा ये कि हमारे जो कुछ भी वो है गर्ल्स हॉस्टल वगैरह उसको खाली करवा दें। बॉयज हॉस्टल के अंदर कोई व्यवस्था ही नहीं है। वो बॉयज हॉस्टल जो नया इनने पीछे की विंग खोली है उसके अंदर सब कुछ बच्चों के अंदर शिफ्ट करा जाए। ये हमारी आश्वासन ये कह रहे हैं कि माननीय कुलपति जी, कुल सचिव जी बाहर हैं, और अब जब यहाँ आएंगे उज्जैन तब हम उनसे बात करके और उसका निराकरण कर देंगे। हर बार ये होता है। मेरा नाम तरुण गिरी, मैं NSUI का छात्र नेता हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान, खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी, 753 608 6092। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188।